ओएफएस का रेट अभी तय नहीं, आईआरसीटीसी में बड़े निवेशक क्या बोले। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले आईआरसीटीसी के स्टॉक के ऊपर। क्या ओएफएस स्टॉक को नीचे ले जाने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ आईआरसीटीसी, देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क बन चुका है ओएफएस को लेकर। और देखिए कल आई थी, कुछ सोर्सेस ये कह रहे थे कि 1078 रुपए पर ओएफएस आने वाला है। ये सब सोर्सेस हैं, लेकिन जो हेडिंग थी वो आपने नहीं देखी। अगर आप सही से देखें तो हेडिंग ये थी कि सरकार जो है वो ओएफएस लाने जा रही है। सिर्फ इतनी डिटेल थी, इससे ज़्यादा कोई डिटेल सरकार की तरफ से निकल के नहीं आई थी। कंपनी का जो शेयर प्राइस के तौर पर यहाँ पर जो है अभी कैलकुलेट कर रही है सरकार किस रेट पर ओएफएस आना चाहिए। यानी ये सिर्फ ये जो प्राइस है 1078 रुपये, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन रखी जा रही 1078 रुपये। अगर ये एक्सपेक्टेशन में जरा सा भी दम होता तो आज हमारा शेयर प्राइस यहाँ पर 786 रुपये पर ट्रेड नहीं कर रहा होता, क्योंकि 1078 रुपये ओएफएस का प्राइस है। तो यहाँ पर लमसम हमारा शेयर प्राइस जो है वो आज बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि 1078 पे ओएफएस आता तो इसमें एक अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। शेयर प्राइस नीचे चल रहा है और आप प्रीमियम पे जो है वो आप ओएफएस करवा रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या है। इससे समझ में आता है कि बिजनेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है और यहाँ पर 1078 पर लोग जो है वो शेयर खरीदने पर तैयार है। तो यही एक जो कहानी है वो यहाँ पर अटक चुकी है अभी आईआरसीटीसी में। और देखिए अभी अगर हम बात करें 786 रुपये 90 पैसे का प्राइस चल रहा है। अभी दो बजकर यहाँ पर 2 बज रहे हैं और यहाँ पर 786.90 रुपये का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो ट्रेडिंग हो चुकी है 27,22,786 शेयर्स में। और देखना अभी यही है कि यहाँ पर अभी क्या होता है। देखिए एक समझ में तो ये भी आ रहा है कि आज बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया था, 801 रुपये का हाई मारा था, लेकिन उसके बाद सडनली यहाँ पर जो है 800 ऊपर निकल नहीं पाया, क्योंकि 800 पर रेजिस्टेंस बहुत बड़ा था ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो 800 रुपये यहाँ पर जो है वो टूट नहीं पाया। असल में होता क्या है, जब भी कुछ इसमें सही हो रहा होता है एकदम से यहाँ पर जो है कोई खबर आ जाती है और आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है वो वर्स्ट कर जाता है। तो यही एक प्रॉब्लम चल रही है। और जब से एक वो जो यहाँ पर जो है 6,000 7,500 रुपये पर जब ये आईआरसीटीसी था और जो पेमेंट वाली न्यूज़ आई थी, तब से तो मूड बिगाड़ के रख दिया आईआरसीटीसी का। जितना भी यहाँ पर जो चमक थी वो सब फीकी पड़ गई। उसके बाद शेयर प्राइस में कोई दम नहीं रहा। तो वैसा ही अभी भी है कि यहाँ पर जब भी कुछ अच्छा होता है 90% रोल ओवर यहाँ पर जो है नेक्स्ट मंथ यानी मार्च में देखा गया था 90% रोल ओवर हुआ है अप्रैल महीने के लिए। वो सब धरा का धरा रह गया है, सारी चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। और ओएफएस का अब जो तलवार है वो इस शेयर पर अटक रही है। अब किधर जाएगा शेयर, किधर जाना है, ओएफएस का हमें प्राइस ही नहीं पता। तो यहाँ पर साफ सी बात है, यहाँ पर अटका रहेगा ये शेयर प्राइस। और अगर अभी हम देखें तो 800 रुपये, आज ही 800 रुपये क्यों नहीं क्रॉस कर पाया। तो देखिए 800 रुपये पर रेजिस्टेंस है, 800 रुपये पर यहाँ पर जो है कॉल बहुत यहाँ पर जो है खड़ी हैं। उसके बाद जो है 840, उसके बाद जो है 900 रुपये पर यहाँ पर जो है कॉल सबसे ज़्यादा खड़ी हैं। तो ये 3 लेवल ऐसे हैं और 800 रुपये उसमें पहला लेवल है। कल हमने टूटते हुए देखा, एक झटके में टूट गया 800 रुपये, क्योंकि खबर ये आई थी कि 750 रुपये पर ओएफएस आने वाला है। इस वजह से अब 817 रुपये प्राइस चल रहा है शेयर का और 750 पर आना है। तो एकदम सडनली यहाँ पर 4% की फॉल हमको देखने को मिली। लेकिन फिर उसमें कुछ सजेशन ये आए कि 1078 रुपये। अब कहानी यहीं पर अटकी है, 1078 है या 750 है, क्या पता। अब ये सरकार की तरफ से जो डिटेल आएगी तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। उससे पहले कहना कुछ भी नामुमकिन है, चाहे आप किधर भी पोजीशन बना लें। इसमें सबसे बेहतर क्या रहेगा, अगर आप मेरे से पूछिए तो शांति से बैठिए, सबसे बढ़िया यही रहेगा। कोई भी कदम उठाना यहाँ पर जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमको ओएफएस का प्राइस पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप खुद सोच के देखिए कि आप कदम उठाएंगे तो क्या उठाएंगे। पता चला 1078 पे यहाँ पर जो है ओएफएस का प्राइस आ रहा है। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ओएफएस ज़्यादातर अगर यहाँ पर जो ओएफएस आए हैं वो हमेशा डिस्काउंटेड आए हैं, डिस्काउंट प्राइस पर आए हैं। 5%, 7%, 10% की डिस्काउंट पर यहाँ पर आया है ओएफएस। तो वही चीज़ देखना यही है कि यहाँ पर जो है प्रीमियम पर कैसे लाती है सरकार। अगर प्रीमियम पर लाती तो बहुत बड़ी बात होगी, आईआरसीटीसी में एक रैली बन सकती है इसको देखते हुए कि यहाँ पर प्रीमियम पर ओएफएस आ रहा है। और अगर यहाँ पर जो है डिस्काउंटेड आता है
तो यहाँ पर उस वक्त यहाँ पर जो है उसी दिन शेयर प्राइस गिरता हुआ नजर आएगा ओएफएस की डेट पर। तो देखना यही है कि क्या होता है। लेट्स सी, अभी हम जो है वो कुछ नहीं कह सकते, मनगढ़ंत कहानियां बनाना एकदम बेफिजूल है। यहाँ पर किसी को भी लॉस हो सकता है इन कहानियों के चलते। तो यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया यही चीज़ है, कुछ दिन के लिए अवॉइड करिए आईआरसीटीसी। अगर आपके पास होल्डिंग है, आप सिर्फ खबरों का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो है सिर्फ एनालाइज करिए, खबरों को देखिए। बाकी शेयर प्राइस को खरीद लूँ या बेचूं, ये सब करना अभी छोड़ दिए, इसमें आपको घाटा हो सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट कहाँ है, तो सबसे बड़ा सपोर्ट 700 पर है, दूसरा सपोर्ट 760 रुपए पर है। तो दो सबसे बड़े सपोर्ट है ऑप्शन चेन के हिसाब से इस स्टॉक के अंदर। अभी अगर हम एक चीज और देखें तो यहाँ पर जो इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पर न्यूट्रल है आरएसआई, सीसीआई आपका ओवरबाउट है, विलियम आपका न्यूट्रल है, मनी फ्लो इंडेक्स आपका न्यूट्रल है। 4 में से 3 इंडिकेटर कह रहे हैं कि न्यूट्रल है स्टॉक। तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा मैं ट्रैक करता हूँ आरएसआई को, और सीसीआई आपका ओवरबाउट कह रहा है, थोड़ा सा ओवरबाउट है, लेकिन मैं आरएसआई को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। आरएसआई आपका न्यूट्रल है, ना तो ये ओवरबाउट है ना ही ओवर सोल्ड है, क्योंकि कोई तेजी ऐसी बनी ही नहीं जिसकी वजह से ओवरबाउट हो जाता। तो मुझे लगता है कि ओवरबाउट तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही ओवर सोल्ड है, तो एकदम न्यूट्रल है ये स्टॉक। और सबसे अच्छी कहानी आज की ये हुई कि 780 का लेवल जो है वो नहीं टूटा। देखिए 780 का लेवल जो है वो डिफेंड किया है इस स्टॉक ने, और ये ना टूटे तो ज़्यादा बेहतर। फिर से हम एक रेंज से निकलते हुए नजर आएंगे। 780 से 929 की जो रेंज थी काफ़ी टाइम से चल रही थी, देखिए कितनी लंबी रेंज चली है, और ये टूटेगी दोबारा तो ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो लेट्स सी, वेट करिए, सरकार कुछ ना कुछ अच्छा लाएगी। ऑलरेडी शेयर प्राइस आईआरसीटीसी का जो है वो डाउन है, ठीक है ना, और आईआरसीटीसी की जो वैल्यूएशन है वो बढ़नी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खबरें हैं और आईआरसीटीसी से Q4 का रिजल्ट भी आना है। तो लेट्स सी अभी होना क्या है, ओएफएस का एक बार प्राइस आने दीजिए। ओएफएस से हम इन्वेस्टर्स को कोई घाटा नहीं होने वाले, सिर्फ सरकार अपना जो है हिस्सा बेचेगी। लेट्स सी कि वो प्राइस क्या होगी, तभी हम कुछ आगे डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन बेफिजूल में यहाँ पर जो है बिल्कुल भी यहाँ पर अदरवाइज यहाँ पर जो कुछ भी काम जो आप कर रहे हैं, कुछ भी सोच समझ के करिएगा सारी चीज़ें, नहीं तो यहाँ पर लॉस भी यहाँ पर जो है हो सकता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।